नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। ईरान अमेरिका के भीतर आज जंग में क्या कुछ हुआ है, क्या 10 बड़े अपडेट है, फौरन आपको बता देते हैं। पहली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने अमेरिका के बेस पर मिसाइल अटैक कर दिया है। तस्नीम के मुताबिक और ईरानी मीडिया के मुताबिक उत्तरी कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर ईरान ने ड्रोन से सीधा हमला किया है। शुरुआती रिपोर्ट से इस बात के बारे में पता चलता है कि ये ईरान द्वारा एक योजनाबद्ध पूर्व नियोजित हमला था, यानी कि ईरान ने इस हमले की तैयारी पहले से करी थी और कुवैत में अमेरिका का जो सैन्य अड्डा है वहां पर ईरान ने 3 आत्मघाती यानी कि सुसाइडल ड्रोन से हमला किया है। और इसके बाद कुवैत में अमेरिका का जो एयरबेस है वहां पर कई सारे धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है। अब दूसरी बड़ी खबर देखिए, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक बार फिर से टैंकर पर हमला कर दिया है। ईरान ने ओमान के अल खासब के उत्तर पूर्व में एक मालवाहक यानी कि कार्गो वेसल पर यह हमला किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के समर्थित साउथर्न कॉरिडोर से गुजरने की कोशिश कर रहे इस जहाज पर हमला किया गया है और 24 घंटे के अंदर यह दूसरा हमला है। ब्रिटेन के सैन्य परिवहन विभाग यानी कि यूकेएमटीओ ने इसकी पुष्टि करी है। जहाज ने VHF-16 पर प्रसारण करके बताया कि उस पर एक अटैक हुआ है, मिसाइल से हमला हुआ है। इसके अलावा खबर यह भी है कि लाइबेरिया के झंडे वाले कमर्शियल जहाज मिनोअम पायनीर पर यह हमला हुआ है, जो कि ओमान तट के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते वक्त हुआ है। और इसमें भी यही बात कही गई है कि ड्रोन या फिर ये मिसाइल से अटैक हुआ है। रॉयटर्स के अकॉर्डिंग हमले के बाद क्रू मेंबर्स को जहाज छोड़ना पड़ा। फिलहाल एक नाविक लापता है। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा कंपनी जो है उसका मुताबिक प्रोजेक्टाइल जहाज के इंजन रूम से टकरा गया, जिसके बाद जहाज में आग लग गई। कंपनी के मुताबिक आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। वहीं जहाज का जो थर्ड इंजीनियर है वो अभी भी लापता बताया जा रहा है। अब तीसरी बड़ी खबर देखिए, ईरान ने यूक्रेन पर हमले करने की प्लानिंग करी थी, लेकिन यूक्रेन ने माफी मांग ली। ईरान ने बताया है कि एक हफ्ते पहले जब कैस्पियन सागर में यूक्रेन ने एक ईरान के कार्गो वेसल पर हमला किया, उसके बाद यूक्रेन के अलग अलग 3 जगहों पर बड़ा मिसाइल हमला ईरान करने वाला था। और ये जानकारी IRGC के मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने दी है। ईरान ने आगे ये भी कहा है कि यूक्रेन द्वारा ईरान से सीधे माफी मांगने और ईरानी पोत पर हमले की जो उसने कोशिश करी थी और हमला किया था, उस गलती को मानने के बाद उन्होंने अपना हमला रद्द कर दिया। कुछ वक्त पहले, लगभग एक हफ्ते पहले, ईरान के एक वेसल पर यूक्रेन ने हमला कर दिया था, जिसके बाद ईरान ने यूक्रेन को हमले की चेतावनी भी दी थी। और इसीलिए ईरान ने बताया कि वो यूक्रेन के 3 अलग अलग ठिकानों पर बड़ा हमला करने वाला था, लेकिन फिर यूक्रेन ने जब माफी मांग ली और अपनी गलती कबूल ली तो उसने हमला टाल दिया। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने 14 ग्राउंड ऑपरेशन चलाए, यानी कि 14 जमीनी हमले। ईरान की सेना के 9 विशेष बलों ने इराक के सुलेमानिया और इरबिल में 14 ग्राउंड ऑपरेशन चलाए हैं और इसको लेकर के पहली बार डिक्लेयर किया गया है। और इन ऑपरेशन के दौरान कई कुर्द अलगावादी नेता मारे गए हैं, जबकि बाकी को जिंदा पकड़ा गया है। ईरानी सेना बिना किसी नुकसान के वापस लौट आई है, ये भी बात उसने कही है। करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर अब निकल करके सामने आई और पहली बार ईरान की ओर से ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर के किया गया सबसे बड़ा ऐलान है कि उसने 14 ग्राउंड ऑपरेशन चलाए हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, सऊदी के नजरीन एयरपोर्ट पर भीषण हमला हो गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इस बात को कहा है कि उन्होंने सऊदी अरब के दक्षिणी शहर नजरीन एयरपोर्ट पर एक बड़े ठिकाने पर ड्रोन से हमला किया है। हूतियों ने कहा है कि हमला सऊदी अरेबिया की ओर से सादा और हज्जा प्रांत के ऊपर ड्रोन उड़ा करके यमन के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने के जवाब में किया गया है। यमन के सशस्त्र बलों के जो प्रवक्ता है उसने इसकी घोषणा करी कि सैन्य इकाइयों ने यानी कि हूतियों ने ड्रोन का उपयोग करने वाले सऊदी अरब जो है उसके नजरान हवाई अड्डे पर यानी कि नजरान एयरपोर्ट पर एक संवेदनशील स्थल पर अटैक किया है और सटीक निशाना लगाया है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का जो नेतृत्व है वो दोहरा खेल खेल रहा है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि ईरान निजी तौर पर बातचीत चाहता है, लेकिन पब्लिकली इस बात का दावा करता है कि उसकी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही है और वो सिर्फ ओमान के साथ बातचीत में है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इसको लेकर के पोस्ट किया, लिखा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण का दावा करता है, जबकि वहां पर पूरी तरीके से अमेरिका की नौसेना का नियंत्रण है, अमेरिका का ब्लॉकेड है। आगे ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका की नाकाबंदी के बिना ईरान कुछ भी नहीं वहां पर कर सकता है और कुछ भी नहीं पहुंच सकता है। कहा कि जब तक समझौता या पूरी तरीके से ईरान आत्मसमर्पण नहीं कर देता है तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। साथ ही ये भी कहा कि उनकी अमेरिका से बातचीत हो रही है, लेकिन पब्लिकली ईरान इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है।
अब अगली बड़ी खबर देखें, ईरान के सीनियर लीडर ने अमेरिका को वार्निंग भी दे दी है। ईरानी नेतृत्व के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि ईरानी बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी अगर नहीं हटाई गई तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। कहा कि अगर नाकाबंदी जारी रहती है तो अमेरिका के जहाजों और सेनाओं को गंभीर जोखिम और जान माल का नुकसान उठाना पड़ेगा। अमेरिका को अपना रवैया बदलना होगा, ये भी उन्होंने कहा कि वरना हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दूसरा नौसैनिक गलियारा खोलने की कभी भी परमिशन नहीं देंगे। अगली बड़ी खबर देखें, अमेरिका के पास हथियारों का स्टॉक इतनी तेजी से गिर रहा है कि एक हफ्ते में हर हफ्ते में इसको लेकर के रिपोर्ट आ रही है। अब 2 सूत्रों के मुताबिक जो आंकड़े से इनके बारे में जानते हैं कि अमेरिका के पास कितने हथियार हैं, उन्होंने बताया है कि अमेरिका की सेना के पास बहुत तेजी से हथियार खत्म हो रहे हैं। आंकड़ों से परिचित 2 सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की सेना ने ईरान के साथ 5 महीनों के इस युद्ध के दौरान अपने लगभग सभी ATACMS और जो उनके प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल हैं उसका पूरा उपयोग कर लिया है, पूरा स्टॉक खत्म हो गया है। रॉयटर्स द्वारा एक जो जानकारी है, एक जो सूत्र है उन्होंने जो दी है, उसके मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने अपने जो टॉम हॉक क्रूज मिसाइल हैं उसके स्टॉक का आधे से ज़्यादा उपयोग कर लिया है। अमेरिका की सेना ने आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम और नए प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल जो है उनका स्टॉक भी काफ़ी हद तक खत्म कर दिया है ईरान पर हमला करके, इस्तेमाल करके। इसकी जो जानकारी है वो पहले नहीं दी गई थी, सूत्रों ने बताने से मना भी कर दिया है कि कितने हथियार बचे हैं। एक और बड़ी खबर, अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को लेकर के अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो सकती है और समझौता भी हो सकता है। CNBC से बातचीत में बेसेंट ने कहा कि अभी भी कई जो जहाज हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे हैं। अगर समझौता हो जाता है तो ऊर्जा की कीमतों में राहत मिलेगी और तेल के दाम घटने से बाजार में भी तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ पर स्कॉट बेसेंट ने यह भी कहा है कि बहुत जल्द ही ईरान और अमेरिका के बीच में एक समझौता हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। अब आखिरी बड़ी खबर देखिए, ट्रंप ने ईरान के आगे नई शर्त रखी है, आखिरी शर्त रखी है। ट्रंप ने एक नई समय सीमा तय कर दी है, डेडलाइन दे दी है, जिसके तहत ईरान को ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आखिरी तौर पर जो है आज शाम तक का वक्त दिया गया है, वरना उस पर हवाई हमले होंगे। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। उन्होंने कहा है कि जैसा कि ब्लूमबर्ग ने बताया है, ट्रंप ने आगे कहा कि मैं उन्हें सत्ता से बेदखल करने से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूं, आपको आज पता चल जाएगा। हालांकि ओमान के साथ चल रहे समझौते पर ट्रंप ने कहा है कि उनको वो मंजूर नहीं है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि इससे ईरान को सभी समुद्री यातायात पर पूर्ण संप्रभु अधिकार मिल जाएगा और ओमान केवल ईरानी अधिकारियों को सूचित करने के बाद ही बाहर जाने वाले जहाजों को मंजूरी देगा, जिससे ईरान की स्थिति और जानकारी पर जो है अमेरिका का कोई भी ऑप्शन वहां पर नहीं बचेगा। इसलिए अमेरिका भी थोड़ा बहुत इससे नाखुश है। तो इस तरीके से हमले अभी भी जारी हैं। अमेरिका ने अब ईरान के आगे डेडलाइन रख दी है कि अगर समझौता नहीं करता है ईरान तो ईरान पर और ज्यादा भीषण हमले होंगे। फिलहाल अभी के लिए इन 10 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी। नमस्ते।